दोस्तों, हिंदू धर्म में हिमाचल की गोद में बसे केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। हिंदू पुराणों में साल के करीब 6 महीने बर्फ से ढके रहने वाले इस पवित्र धाम को भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव त्रिकोण शिवलिंग के रूप में हर समय विराजमान रहते हैं। वैसे तो पौराणिक ग्रंथों में इस धाम से जुड़ी कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन आज हम आपको महाभारत में इस धाम से जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप सच में हैरान हो जाएंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आपको बता दें, केदारनाथ में पांडवों को भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए थे, जिसके बाद पांडवों ने यहाँ इस धाम को स्थापित किया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं केदारनाथ से जुड़ी इस रोचक कथा के बारे में। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के बाद पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का नरेश रूप में राज्य अभिषेक किया गया, जिसके बाद करीब 4 दशक तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज्य किया। इसी दौरान एक दिन पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ साथ अपने बंधु बांधवों की भी हत्या कलंक है। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए? तभी श्री कृष्ण जी ने पांडवों से कहा कि ये सच है, युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हुई हो, लेकिन तुम लोग गुरु और अपने भाई बंधुओं को मारने के कारण पाप के भागीदारी बन गए हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है, लेकिन इन पापों से सिर्फ महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए आप लोग महादेव की शरण में जाओ। ये कहने के बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए। उसके बाद पांडव अपने पापों की मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि कब राजपाट को त्याग कर शिव जी की शरण में जाए। उसी बीच एक दिन पांडवों को पता चला वसुदेव ने अपने देश त्याग दिया और वे अपने परम धाम लौट गए। यह सुनकर पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना ठीक नहीं लग रहा था। गुरु पितामह और सखा सभी तो युद्ध भूमि में पीछे छूट गए थे। माता ज्येष्ठ, पिता और काका विदुर भी वनगमन हो चुके थे। सदा के सहायक श्री कृष्ण भी अब नहीं रहे थे। ऐसे में पांडवों ने राज परीक्षित को छोड़ दिया और द्रौपदी समेत हस्तिनापुर छोड़कर शिव जी की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांचों भाइयों और द्रौपदी भगवान शिव के दर्शन के लिए सबसे पहले पांडव काशी पहुंचे, पर शिव जी उन्हें वहां नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने कई और जगह भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, लेकिन जहां भी ये लोग जाते शिव जी वहां से चले जाते। इस तरह पांचों पांडव और द्रौपदी एक दिन शिव जी को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। यहाँ पे जब शिव जी ने इन लोगों को देखा तो वो छिप गए, लेकिन युधिष्ठिर ने यहाँ भगवान शिव को छुपते हुए देख लिया। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाए, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। और मैं ये जानता हूँ कि आप क्यों छुप रहे हैं, क्योंकि हमने पाप किया है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक बैल ने उन पे हमला कर दिया। ये देख भीम उससे लड़ने लगे। इसी बीच बैल ने चट्टानों के बीच अपना सिर छिपा लिया, जिसके बाद भीम उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का सिर धड़ से अलग हो गया और उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया। और कुछ समय बाद उस शिवलिंग में भगवान शिव प्रकट हुए और शिव जी ने पांडवों के पाप को माफ कर दिया। आज भी इस घटना के प्रमाण केदारनाथ का शिवलिंग बैल के कूल्हे के रूप में मौजूद है। भगवान शिव को साक्षात सामने देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बताया और फिर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने इस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज भी वही शिवलिंग केदारनाथ धाम में जाना जाता है। दोस्तों, पांडवों को स्वर्ग तक जाने का रास्ता स्वयं शिव जी ने दिखाया था। इसलिए हिंदू धर्म में केदारनाथ स्थल को मुक्ति स्थल बताया जाता है और ऐसी मान्यता है कि यदि कोई भी केदारनाथ दर्शन का संकल्प लेकर निकले और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो दोस्तों, क्या आपको केदारनाथ से जुड़े इस चौंका देने वाले रहस्य के बारे में पता था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।